एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक खूंखार चुड़ैल रहती थी, जिसके बाल हवा में उड़ते थे और आंखें अंधेरे में भी जलती थीं। उस चुड़ैल का एक बेटा था, जिसे सब छोटा भूत कहते थे। हालांकि वो भूत था, लेकिन उसका दिल अपनी माँ के विपरीत बहुत कोमल था। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था, खासकर बच्चों को। पास के गांव में सोनू नाम का एक शरारती बच्चा था, जो अक्सर अंधेरा होने के बाद भी खेलने निकल जाता था। एक रात गांव की सीमा पर खेलते खेलते सोनू गलती से उस वीरान हवेली के कंपाउंड में घुस गया। जैसे ही सोनू ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागना चाहा, उसे एक ठंडी भयावह हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। चुड़ैल जोर से हंसते हुए सामने आ गई। उसका भयानक रूप देखकर सोनू की आवाज उसके गले में ही अटक गई। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से सोनू को पकड़ लिया और उसे हवेली के सबसे अंधेरे कोने में ले गई। आज मैं तेरा खून पीकर सदियों की भूख मिटाऊंगी, चुड़ैल ने चिल्लाकर कहा। तभी वहां छोटा भूत आ गया। उसने देखा कि उसकी माँ एक मासूम और रोते हुए बच्चे को पकड़े हुए है। माँ, इसे छोड़ दो, छोटे भूत ने अपनी माँ से विनती की। ये बहुत छोटा है, ये किसी का बुरा नहीं कर रहा था। चुड़ैल गुस्से से लाल हो गई। तू चुप रह बागड़ बिल्ले, तुझे भूतों के नियम याद नहीं? तू इंसानों के लिए दया दिखाएगा? आज मैं इसका खून पीकर ही रहूंगी, तू यहाँ से जा। छोटा भूत अपनी जगह से नहीं हिला। नहीं माँ, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इसे छोड़ नहीं देती। अगर आप इसे खाएंगी तो मैं खुद भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। माँ और बेटे के बीच एक भयंकर बहस छिड़ गई। चुड़ैल का गुस्सा चरम पर था, लेकिन अपने इकलौते बेटे की आंखों में सच्चा दर्द देखकर वो एक पल के लिए रुक गई। ठीक उसी वक्त हवेली के बाहर शोर सुनाई दिया। गांव के सभी लोग, जिनमें सोनू के माता पिता भी थे, टॉर्च लेकर और रोते हुए हवेली के दरवाजे पर जमा हो गए थे। वो हाथ जोड़कर चुड़ैल से अपने बच्चे को छोड़ने की विनती कर रहे थे। छोटा भूत अपनी माँ की आंखों में देखकर बोला, माँ, देखो ये सब उससे कितना प्यार करते हैं। अगर आप इन्हें दुख देंगी तो आप भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगी। क्या आप हमेशा के लिए बुरी बनी रहना चाहती हैं? ये बात चुड़ैल के दिल को छू गई। उसे याद आया कि वो भी कभी माँ थी। अपने बेटे का निस्वार्थ प्रेम और बाहर गांव वालों की आंखों के आंसू देखकर उसका पत्थर दिल पिघल गया। उसने सोनू को धीरे से नीचे उतारा। मुझे माफ कर दो, चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, जो उसकी राक्षसी हंसी से बिल्कुल अलग थी। प्यार के सामने गुस्सा और नफरत हमेशा हार जाते हैं। आज से मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। छोटा भूत खुशी से अपनी माँ के गले लग गया। माँ और बेटे ने मिलकर सोनू को गांव वालों के पास सुरक्षित छोड़ दिया। कहानी की सीख: प्यार और दयालुता में इतनी शक्ति होती है कि वो सबसे बुरे दिल को भी बदल सकती है, और गुस्से को हमेशा प्यार के सामने झुकना ही पड़ता है।